अगर तुम्हारी लाइफ में भी रोज़ लड़ाई होती है, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ सामने वाले में है, तो रुक जाओ गाइस, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, वो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हर लड़ाई का असली रीज़न कभी भी वो नहीं होता जो तुम देखते हो। और अगर तुम शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, तो यह वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। नंबर 1, प्रॉब्लम रियलिटी। देखो, घर की लड़ाई कभी भी चाय ठंडी हो गई, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, या तुम बदल गई हो या बदल गए हो, इन सब पर नहीं होती है। ये सब सरफेस रीज़न होते हैं। असली रीज़न क्या होता है लड़ाई का? नंबर 1, रेस्पेक्ट का कम हो जाना, वैल्यू का फील ना होना, सुनने वाला कोई ना होना। समझो इस बात को, जब एक बीवी बार बार कंप्लेन करती है तो वह बस कंप्लेन नहीं कर रही होती है, वो एक्चुअली ये कह रही होती है तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। और जब एक हस्बैंड गुस्सा करता है तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वो कह रहा होता है तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रही हो। लेकिन दोनों में से कोई भी असली बात नहीं बोलता, और वहीं से शुरू होती है रोज़ की लड़ाई। तो हमें इनडायरेक्टली ना बता करके सामने वाले को डायरेक्टली बता देना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम मुझे आपकी इस बात से है। अगर एक दूसरे को सारी प्रॉब्लम बताएंगे तो ऑटोमेटिक लड़ाई यहाँ पर स्टॉप हो सकती है। नंबर 2, डीप ट्रुथ। सच सुनना है। रिलेशनशिप में प्यार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेस्पेक्ट। प्यार टाइम के साथ कम हो सकता है, लेकिन रेस्पेक्ट अगर चली गई तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। आजकल क्या हो रहा है, हस्बैंड इग्नोर करता है, वाइफ टॉन्ट करती है, दोनों ईगो में रहते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से इमोशनली दूर हो जाते हैं। और फिर आता है वो पॉइंट जहाँ एक लाइन सब कुछ ख़त्म कर देती है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले तो तुम बहुत अच्छे थे या बहुत अच्छी थी, अब ऐसे क्यों नहीं हो। तो जब आप एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं करते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, बस फालतू के इधर उधर से घुमा घुमा के बातों को बताते हो, तो असली लड़ाई वहाँ होती है। जब सामने वालों को सब कुछ बताओगे ना डायरेक्टली, तो वहाँ पर आपकी लड़ाई स्टॉप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप कह रहे हो कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो आप बताइए ना कि पहले आपको क्या अच्छा लगता था और अब आप क्या उसमें बुराई, या उसकी कौन सी ऐसी बुरी आदत है जो आपको हर्ट कर रही है, जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। तो सामने वाले को जब तक बताओगे नहीं, उसको पता नहीं चलेगा। नंबर 3, बीबी रेस्पेक्ट ना करे तो क्या करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर बीवी रेस्पेक्ट ना करे तो मर्द क्या करे। सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लो, रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती और अर्न भी नहीं की जाती कि आप उसको खरीद सकते हैं। नो, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम चिल्लाओ गुस्सा करो, अगर तुम एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम चिल्लाओ गुस्सा करो और सामने वाला तुम्हें रेस्पेक्ट दे, तो वो कभी नहीं होगा कि एक इंसान तो चिल्ला रहा है दूसरा उसको रेस्पेक्ट करे। तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सामने वाले की बात को सुन और आप उसको मौका दो, चिल्ला के नहीं, आप आराम से भी बात कर सकते हो। नंबर 3, रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्स करो। जब भी लड़ाई हो तो आपको रेस्पॉन्स करना चाहिए, ना कि रिएक्ट। ज़्यादा लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, पर स्मार्ट आदमी क्या करता है, वो थोड़ा रुकता है, सोचता है, फिर क्लेमली रेस्पॉन्ड करता है। अपनी वैल्यू खुद बनाओ। अगर तुम खुद अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो, अपना काम नहीं कर रहे हो, तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा गाइज। तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू को खुद बनाइए, अपने गोल्स के ऊपर आप काम कीजिए। ओवर एबिलिटी बंद करो। हर वक्त अवेलेबल रहना, हर बात पे हाँ बोलना, अपनी कोई आइडेंटिटी ना बनाना, ये सब चीज़ें रेस्पेक्ट को ख़त्म करती हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस में करो, थोड़ा फोकस अपने काम पर करो, ये ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट बढ़ाता है। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो। चिल्लाना इजी है, समझाना डिफ़िकल्ट है। अगर तुम क्लेमली अपनी बात रख सकते हो, तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। मैं समझना चाहता हूँ तुम क्या फ़ील कर रही हो, ये सिंपल लाइन लड़ाई को ख़त्म कर सकती है। तो आप सिंपल बोलिएगा, ना कि उसको बात को घुमा के कीजिएगा। नंबर 4, रियल बिहाइंड एवरी फाइट। अब मैं तुम्हें एक लाइन में पूरा गेम समझा देती हूँ। हर लड़ाई के पीछे होती है अनमेट एक्सपेक्टेशन, जो बोली नहीं गई पर फील होती है। तुम टाइम नहीं देते तो लड़ाई होती है इस बात के ऊपर, सुनते नहीं तब इस बात के ऊपर लड़ाई होती है, तुम समझते नहीं इस बात पे लड़ाई होती है। और सबसे डेंजरस चीज़ है जब इंसान बोलना बंद कर देता है, उस दिन लड़ाई ख़त्म नहीं होती, उस दिन रिश्ते ख़त्म होने शुरू होते। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, वो कुछ कह रहा है, लेकिन सामने वाला उसको ना ही तो समझा रहा है, ना ही उससे प्यार से बात कर रहा है, ना ही उसके किसी भी बात का रिप्लाई कर रहा है कि सामने वाले का गुस्सा शांत हो और वो धीरे धीरे उसको नॉर्मल करें। तो शांत होना भी बहुत गलत है कि आप कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आप उसको पूरी बात ही बता के आप साइलेंट हैं, तो वो उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। नंबर 5, सॉल्यूशन माइंडसेट। अगर तुम सच में अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो ये 3 चीज़ें याद रखो। सुनना सीखो, लिसन मोर, टॉक लेस। ईगो को कंट्रोल करो। हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी हार जाना ही जीत होती है। आज के बाद जब भी तुम्हारे घर में लड़ाई हो, तो सिर्फ ये मत सोचना कि गलती किसकी है, ये सोचना असली प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम को समझ जाओगे, तभी तुम सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे। और याद रखना, रिश्ते जीतने के लिए नहीं, समझाने के लिए होते हैं।
अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, रियलिटी बताते हैं। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।